चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर हमारी ये महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर, और 3 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां के तमाम स्टूडेंट्स के साथ हम लोग बात करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, वो कितना जानते हैं चंद्रयान-3 के बारे में और इस मिशन को किस तरीके से सक्सेसफुल कराया जा सकता है। 6:04 वो पल होगा, वो क्षण होगा जब भारत दुनिया में इतिहास रचेगा, और हम और आप और ये तमाम बच्चे उस पल के गवाह बनेंगे जब भारत इतिहास रचेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर लैंड करेगा और उसके बाद वहां से प्रज्ञान बाहर आएगा। प्रज्ञान और विक्रम दोनों एक दूसरे की तस्वीर लेंगे और तस्वीर लेने के बाद वो तस्वीर पृथ्वी पर भेजी जाएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि 14 जुलाई को 3:35 पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और लैंडिंग होते ही 41 दिन में 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करने वाला चंद्रयान-3 इतिहास भी रच देगा। एक और बड़ी बात कि इसरो ने सीधे तौर पर कहा है कि सिस्टम अभी तक फिलहाल नॉर्मल है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ दुआओं का दौर जारी है, दूसरी तरफ वो पल जिस ऐतिहासिक लम्हे का इंतजार हम सभी को है, और तीसरी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज इंतजार हो रहा है और बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं उस पल का, उस क्षण का। बहुत अलग अलग फेस हैं जिसको लेकर लगातार अब बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन एक और बात, क्योंकि हम कह सकते हैं कि चंद्रयान-2 से सबक लेते हुए गलती से भी किसी तरह की कोई गुंजाइश न रह जाए, 27 तारीख को भी लैंडिंग हो सकती है। अगर आज कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी आती है, चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर जितनी भी स्थितियां हैं उसी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या आज उचित वक्त होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर 27 तारीख एक तारीख भी है जब लैंडिंग हो सकती है। लेकिन आज हम सब लोग पॉजिटिव हैं और बच्चों ने एक स्लोगन भी तैयार किया है आज चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर। जल्दी से स्लोगन बोल दीजिए, 1 2 3 गो। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल मैम भी मौजूद है। देखिए मैम, मुझे लग रहा है कि जितनी धड़कनें बच्चों की बढ़ी हुई उससे ज्यादा आपकी बढ़ी हुई है। बिल्कुल बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं उस बहुत इम्पोर्टेंट क्षण का जब चंद्रयान लैंड करेगा, और ये सारे बच्चे बहुत दिन से बहुत एक्साइटेड हैं। आपने देखा किस तरह से इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है। इसके अलावा ये बच्चे हमारे सारे एस्ट्रोनॉमी क्लब में भी पार्टिसिपेट करते हैं और ये बहुत दिन से चंद्रयान के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपका एस्ट्रोनॉमी क्लब बहुत अच्छा है, उसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, और बच्चों को बारीक चीजें, छोटी छोटी चीजें, न सिर्फ चंद्रयान-3, चंद्रयान-2, चंद्रयान-1, हर चीज के बारे में बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। जी जी जी, वो ग्रेजुअली ये खुद भी रिसर्च कर रहे हैं ये बच्चे, और उसकी वजह से इनको इतना आता है और इतना ऑलरेडी इनको मालूम है। टीचर्स की तरफ से कितना सपोर्ट यहाँ मिलता है बच्चों को? बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, बिकॉज टीचर्स के बिना बच्चे इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। और जितना इन्होंने सीखा है ये सब स्कूल में ये लोग ग्रेजुअली सीखते जा रहे हैं, और हम लोग को बहुत गर्व होता है इन बच्चों के ऊपर जो ऑलरेडी इतना जान चुके हैं, और यही हमारे फ्यूचर है। इसरो और नासा तक जाने वाले यही बच्चे हैं। टीचर्स भी हमारे साथ हैं। आप तो मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ तब से आप बच्चों को इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं और उनको बता रही हैं कि क्या बोलना है। कितनी तैयारी की आपने? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग ने कोई भी तैयारी नहीं की है। ये बच्चे रोज तैयार कर रहे थे, ये बहुत दिनों से, जब से चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है ये रोज उसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्लास में इस पर डिस्कशन होता है, तो हम लोगों ने उसकी कोई भी तैयारी नहीं की है। ये जो तैयारी है वो बच्चों की तैयारी है, टीचर्स का गाइडेंस। बिल्कुल पहले से तैयारी है, एंड एवरी फ्राइडे इनका मीटिंग होती है एंड दे सिट डाउन एंड दे एक्चुअली डिस्कस एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू चंद्रयान, रिलेटेड टू इसरो, नासा एंड एवरीथिंग, सो दे आर सुपर एक्साइटेड। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों से भी जानना, क्योंकि भाई प्रिंसिपल मैम कह ही चुकी हैं कि ये भविष्य के साइंटिस्ट हैं, सभी लोग ये इसरो, नासा, हर जगह पर जाएंगे। तो आप क्या बनना चाहते हैं? सेक्रेटरी साहब, एस्ट्रोनॉमी क्लब के। मैं एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। उसके लिए मैं 12th के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। नेविगेशन ऑफिसर, जो कि सैटेलाइट की पोजीशन डिसाइड करेगा। कितना पढ़ते हैं ये बताइए? जब से मैंने जाना है कि 14 जुलाई से लॉन्च हो गया है, तब से दिन भर ज्यादातर तो यही लगा रहता है, और मैंने बहुत सारी किताबें भी रखी हुई है मेरे पास जो मैंने सारी खत्म कर दी। मम्मी कहती है कि नहीं बाद में दिलाऊंगी बाकी। मम्मी को हम यहीं से बोल देते हैं कि और किताबें दिला दीजिए, क्योंकि हमारा साइंटिस्ट तैयार होने वाला है। अच्छा, चंद्रयान-2 के बारे में कौन जानता है? चंद्रयान-2 एक हाफ सक्सेसफुल था, क्योंकि उसमें ऑर्बिटर लैंडर दोनों थे। ऑर्बिटर ने इतना फ्यूल बचाया कि जो मिशन 1 साल का था वो 7 साल तक चलेगा,
और इससे चंद्रयान 3 को काफी फायदा भी हुआ है। इसी के साथ चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसने वो विश्व का पहला देश बना है जिसने चांद की सतह पे पानी खोज निकाला है। इसीलिए हमारे चंद्रयान 3 में रोवर और लैंडर दोनों ही काम करेंगे, जिसमें रोवर पानी की खोज करेगा और चंद्रयान और लैंडर विक्रम लैंडर वो जमीन की सतह को देखेगा कि वहां पे मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं, क्यों भूकंप आते हैं, और क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो धरती कैसे बनी, हमारा सोलर सिस्टम का कैसे निर्माण हुआ है, वो भी हमें काफी हद तक। लेकिन सूर्य के प्रकाश के साथ ही हमारा चंद्रमा लैंड करेगा और उसके साथ ही हिंदुस्तान इतिहास रचेगा, क्योंकि पहला देश भारत ऐसा बन जाएगा जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर उतारेगा। तैयारियां पूरी हैं और गुड न्यूज टुडे को भी उस गुड न्यूज का इंतजार है जिस वक्त हम इतिहास रचेंगे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। और अभी तक की खबर आपको बता दूं कि इसरो की तरफ से जानकारी आई है, अभी तक का अगर हम बात करें तो तमाम चीजें, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है, एकदम सही तरीके से चल रही हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि बिल्कुल सही समय पर 6:04 पर ही विक्रम वहां पर लैंड करेगा। एक्साइटमेंट हो रही है? हाँ जी, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हमारी इंडिया ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, इस दिन के लिए, और अगर ये अनसक्सेसफुल रहा तो हमारे पास 27 अगस्त को एक और मौका मिलेगा। बिल्कुल। आप बताइए, आपने कितनी तैयारी की आज की? मैंने तो इतनी तैयारी नहीं की थी, पहले से ही पढ़ रखा था सब कुछ। जब से लॉन्च होता तब से पढ़ ही रहते, हर दिन थोड़ा थोड़ा दिन। क्लास में भी डिस्कशंस होते थे, एस्ट्रोनॉमी क्लासेस में भी डिस्कशन होते थे। चलिए, हम चंद्रयान 2 का जिक्र कर रहे थे, इधर से कौन बोलना चाह रहा? आगे आ जाइए, आइए आगे आइए। आपका नाम क्या है? यशांक कांडपाल। यशांक कांडपाल। आप कौन सी क्लास में हैं? 4th H। जी बताइए, क्या जानते हैं? चंद्रयान 2 में 4 इंजन्स थे एक लैंडर में। हाफ सक्सेसफुल था क्योंकि वो जो 5 इंजन्स थे वो फेल हो गए थे और ऑर्बिटर सक्सीडेड था। जब चंद्रयान 3 भेजेंगे तो ऑर्बिटर नहीं भेजेंगे क्योंकि ऑलरेडी चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर है। जिसने वेलकम बडी बोला है, चलिए, बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। आप लोग ये बताइए, एक्साइटमेंट हो रही है? पीछे गर्ल्स। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। हम लोग हर रोज़ थोड़ा थोड़ा रिसर्च करते थे कि कहाँ कहाँ तक अभी तक पहुँचा है चंद्रयान 3, और हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स जो ऑर्बिट करते वक्त क्लिक भेजी हैं, वो सब हम लोगों ने, वो आप लोगों ने देखी, वो लगातार दिखा रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास। देखिए, सिर्फ CMS स्कूल के बच्चे ही नहीं बल्कि लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, या कहें कि हम देश के अलग अलग स्कूलों के बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तमाम स्कूलों ने अपनी तरफ से तैयारियां की है। मेरी सहयोगी शिल्पी सेन भी पहुंची है ऐसे एक स्कूल में, आपको दिखाते हैं वहां पर बच्चों की एक्साइटमेंट कितनी है। चंदा मामा के और करीब पहुंच गए हैं हम। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके लेकर के देश भर में उत्साह है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह स्कूल्स में है क्योंकि छात्र वहां एक साथ मिलकर के इसको देखेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है और उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में स्पेशल असेंबली भी हो रही है, लेकिन अभी से बच्चे स्कूल आ गए हैं। ये जो तैयारी है ये कल की गई है, यानी चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी है ये, और सेंट जोसेफ स्कूल में ये तैयारी की गई है और बच्चों ने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन इधर की तरफ अगर हम देखें तो किस तरह से बच्चे यहाँ पर अभी से आकर के बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी, उसको देखने के लिए हाथों में तिरंगा है और उत्साह मन में। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। ये बताइए, आज कितनी खुशी की बात है, कितना आप उत्साहित हैं? मैं आज बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। मेरे लिए गर्व की बात है मेरे देश के लिए कि आज हम लोग साउथ पोल की ओर जा रहे हैं। एज बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे आज इतने गर्व हो रहा है अपने देश पे कि मैं उसे अपने शब्दों में बता नहीं सकता। आप बताइए, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और क्या आपने एक एक अपडेट फॉलो किया है जब से लॉन्च? जी बिल्कुल, मैं सारी अपडेट फॉलो की, एक एक अपडेट्स आज तक सोशल मीडिया से, यूट्यूब पे, न्यूज चैनल से सारी अपडेट्स फॉलो की। बहुत खुश है इसके लिए। आप
बताइए आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और आज इसको देखने के लिए कितना उत्साहित? गुड मॉर्निंग मैम। जैसे हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 एक इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक मार्वल है, उसी तरह आज हम बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा भारत देश बहुत ऊंचाइयां छू रहा है। भारत देश ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन इसके पीछे चंद्रयान 3 के पीछे विमेन साइंटिस्ट की भी बड़ी भूमिका है। उसमें से ऋतु करिधाल लखनऊ की रहने वाली है। इस बात को लेकर के आप उत्साहित? बहुत उत्साहित हैं क्योंकि वुमेन मेन हम सब इसमें शामिल हैं और साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है साइंटिस्ट ने, और बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल जैसे एग्जाम में लगता है क्या होगा ऐसा। बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है अब सब कहेंगे इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, भारत देश सबसे महान, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जय विज्ञान, यानी कि वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, वो परिश्रम आज दिखेगा और पूरे भारत की एक भारतवासी की शुभकामनाएं और मन की भावनाएं हैं चंद्रयान 3 के साथ। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मौका देश के लिए भी ये है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और यहाँ पर दुआओं का दौर भी जारी है। भारत का नाम आएगा इसमें, पूरे विश्व में हम लोगों के चंद्रयान के बारे में धूम होगी। और जिस उद्देश्य से भेजा है वो उद्देश्य भी हमारा पूरा हो और भारत का नाम विश्व गुरु के रूप में आ जाए। और मैं उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने इतनी मेहनत से इतना बनाया और उसको सफल करने के लिए भेजा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। पर इसरो बहुत ही श्योर क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर आर मल्टीपल रिडंडेंसीज आर देयर इन द सिस्टम। तो बहुत सारे सेंसर्स रिडंडेंट है अभी। तो क्या होगा अगर प्राइमरी सेंसर्स, एक्चुएटर्स और द कंप्यूटर फेल हो जाए तो दूसरा कंप्यूटर्स, एक्चुएटर, सेंसर वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद वो सेफली लैंड करने का कराएगा लैंडर को। अगर ये लैंड हो जाता है, विच आई विश कि ये अच्छे से लैंड हो, एंड सो देन इंडिया विल बी द फर्स्ट टू लैंड ऑन द साउथ पोल, एंड या इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इसरो एंड इंडिया एज वेल। बच्चे तैयार हैं और यहाँ पर बैंड तैयार है पूरी तरह से, क्योंकि अब तैयारी इस बात की हो रही है कि कब हमारा मिशन सक्सेसफुल हो और कितनी जल्दी हम तिरंगे के साथ जीत के उस जश्न को मनाएं। देखिए, जीत के जश्न की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर बैंड पूरी तरह से सज चुका है। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए धुन के साथ हम यहाँ पर आपको सुनवाते हैं तैयारियां कैसी हो रही हैं। ऑल गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शेयर कर दीजिए बैंड के साथ। तो देखिए तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। चंद्रयान 3 6:04 पर लैंड करेगा और उसके साथ ही तिरंगा लहराएगा शान से और भारत इतिहास रचेगा। और उस